तो ये जो अभी आप बात कह रही हैं यही कि इतनी मेहनत करती हैं आप और आपकी टीम भी ऑफ कोर्स, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में मॉर्निंग शोज़ से लेके मॉर्निंग शोज़ के टॉपिक्स और मॉर्निंग शो होस्ट को लेके एक सर्टेन टाइप ऑफ परसेप्शन है। उस पे नहीं कभी आपको होता है कि यार क्या है, मतलब अब मैं जैसे मैं सवाल लिख भी रही थी ना तो वेरी ऑनेस्टली शायद मैं भी कभी उन लोगों में हूँ जो जज करते हैं। मुझे ये होता लेकिन था, मुझे ये होता है 30 दिन आपने शो किया है, हाँ। या चले 24 दिन आपने शो किया है महीने के, 2 दिन कोई ऐसी वैसी बात हो गई, लेकिन 22 दिन जो अच्छी बात हुई उसको हम में से किसी ने नहीं बोला। अच्छा, ये प्रोसेस मैं आपको एक बात हाँ। बताती हूँ। कभी कभार जब मैं परेशान होती थी ना, जो हमारे जो हेड है ना जजी सेजा, मैं उनके पास जाती थी तो कहते थे निदा तुम ये ट्रोलिंग देख रही हो, तुम ये नहीं देख रही जब तुम बाजार जाती हो आंटियाँ तुम्हें कैसे गले लगाती हैं, तुम्हें कैसे प्यार करती हैं, तुम्हें वो मोहब्बत नहीं दिख रही। वहाँ से ना फिर उसके बाद मुझे समझ आने लगा। मैंने कहा यार जब मैं बाजार जाती हूँ या कहीं कोई भी आके अगर वो यंग लड़की वो कहेगी मेरी अम्मी आपको बहुत पसंद करती हैं, मेरी नानी आपको बहुत शौक से देखती हैं। लिटरली कोरोना में भी जब हम मास्क लगा के जा रहे होते थे, मुझे औरतों ने यहाँ मुझे पप्पी की है कोरोना में भी। इतनी वो मोहब्बत देती है ना, सो मुझे ये सारी फ्रस्ट्रेशन ख़त्म हो जाती है। इसलिए मैं कहती हूँ कि हमारे इंटरनेट पे सोशल मीडिया पे कितनी आवाम है जो आम लिटरली मेरी अम्मी पंजाब गई थी, सियालकोट या पता नहीं कुछ ऐसे शहर गई थी और उनको टीवी पे लोगों ने देखा हुआ था कि ये निदा की अम्मी है। मेरी अम्मी के हाथ चूमे थे लोगों ने, प्यार किया था और मेरी अम्मी रो रही थी कि निदा तुम, मतलब एक ज़माना था कि तुम हमारी वजह से पहचानी जाती थी और वो रो रही थी कि आज हम तुम्हारी वजह से पहचाने जाते हैं। सो ये तो एक नेमत है, मैं इसको फ्रस्ट्रेशन में क्यों होंगी। मैं सबको यही बोल रही थी जब मैं क्वेश्चंस की थी, मैंने कहा निदा यहाँ से आ रही है भाई, मेरे क्वेश्चंस अच्छे होने चाहिए, अच्छा शो होना चाहिए। नहीं माशाल्लाह से आई थिंक बहुत अच्छा आप काम कर रही हैं एंड योर पेरेंट्स आर एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू माशाल्लाह, एंड यासिर आल्सो आई थिंक यू नो। पता नहीं बोलता नहीं है, कभी नहीं बोला यासिर साहब प्लीज प्लीज। अलबत्ता मेरे शो पे आने दें, मैंने स्पेशल क्लिप आपके लिए करवाना है। मेरे बच्चों ने फार्मूला 1 वाला जो क्लिप हुआ था ना, सो उन्होंने मेरा बड़ा रिकॉर्ड लगाया, कोई और रिकॉर्ड लगाए ना, क्योंकि जब मैं ट्रोल भी हो रही थी तो मुझे पता नहीं था मैं हो क्यों नहीं हूँ ट्रोल। शुरू में जब वो क्लिप वायरल होना शुरू हुआ था, सो मेरे बच्चों ने मुझे भेजा तो मेरे बच्चों ने कहा कि मम्मा ये क्या किया आपने। वो 5-6 साल पहले की का क्लिप था कोई, तो मैंने कहा अच्छा क्या किया है मैंने। इस ट्रोलिंग ने मुझे बताया कि बेसिकली मैंने गलती की क्या थी। I think you are such a brave person, Nida. I think you are an extremely brave person and I have so much respect for you because मुझे लगता है बड़ा आसान होता है कहना, लेकिन इस तरह बैठ के इतनी comfortably अपनी एक चीज़ को accept करना, it requires a lot of courage. So I think I've learned a lot today from you. मुझे तो मैं सोचूं कि मैं भी जो गलतियाँ करती हूँ मुझे भी ओन अप करनी चाहिए, यू नो। और हाँ, बोलते गलती हो जाती है, आपके मुंह से स्लिप हो जाता है, पता नहीं आप क्या बोल रहे थे, क्या निकल इंसान है। एंड यू सेड सो राइटली कि आपने क्लेम नहीं किया, मैं भी नहीं क्लेम करी कि हम पीएचडी हैं या हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, हम इंसान हैं। मुझे एक बात बताएं, हम लोग तो कैमरे के आगे हैं ना, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं और बहुत सारे प्रोफेशंस हैं, टीचर्स हैं। गलती सबसे होती है ना, किसी की गलतियाँ नज़र नहीं आती होंगी, हमारी गलतियाँ नज़र आती हैं। सो वो वाली चीज़ है। अच्छा, अब ये बताएं कि मॉर्निंग शोज़ पे जो जब भी हम लोग बोलते हैं ठीक है कि ये क्यों हो रहा है तो यही कहा जाता है कि रेटिंग नहीं आती है, तो जिन पे रेटिंग आती है हम उन्हीं चीज़ पे करेंगे। लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी तो होता है ना निदा कि ऑडियंस को हमने ही चेंज करना है, आपने ही चेंज करना है आहिस्ता आहिस्ता। तो फिर अगर चेंज यहाँ पे होने को तैयार ही नहीं हो रहा कोई मॉर्निंग शोज़ में, तो फिर ऑडियंस कैसे चेंज होगी? तो कुछ है जहन में कि गोइंग फॉरवर्ड स्लोली इनकॉर्पोरेट करें चीज़ों को? आपको एक रैपर चढ़ाना पड़ता है, वो जो चीज़ लोग देखना चाहते हैं ना, आपको ये भी नहीं पता चलता ग्रेजुअली वो चेंज कैसे ला रहे हैं हम लोग आहिस्ता। आप एग्जांपल देंगी कोई, क्या चेंज ला रहे हैं? मैं एग्जांपल ऐसे दूंगी कि जैसे फॉर एग्जांपल गोरा रंग का एक बहुत हमारे यहाँ क्रेज़ है, आप कुछ भी कह लें, कुछ के गोरा सो शुरू में जब मैंने मॉर्निंग शो शुरू किया था तो जो हर्बलिस्ट आती थी वो कहती थी गोरा रंग करने के लिए हम आपको ये बता रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता हमने उन्हीं से कहलवाना शुरू किया, गोरा रंग नहीं, इवन टोन। मैं पब्लिक को ये कहती हूँ देखो मेरा सांवला रंग है, देखो इसका कितना अच्छा लग रहा है ये सांवला रंग, लेकिन अगर आपकी झाइयाँ ख़त्म हो जाए, आपकी स्किन बिल्कुल एक जैसी हो जाए, इवन हो जाए, आहिस्ता आहिस्ता
आहिस्ता आहिस्ता करना पड़ेगा। मैं उनका दिमाग नहीं बदल सकती कि मैं टीवी पर बिल्कुल आऊँ सही बात है। कहीं हम नहीं देख रहे भाई क्या बात कर रही है ये, सही है तो ना। ये कोशिश जारी है आप लोगों की? आहिस्ता आहिस्ता होगी ये चीज़, और वो आहिस्ता आहिस्ता हम ऐसे कर रहे हैं कि जो देखने वाले जो हमें ट्रोल करते हैं उनको नहीं पता चल रहा, लेकिन हम जिनको चेंज कर रहे हैं वो चेंज हो रहे हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता होगी चीज़। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात और है। आप हमेशा नोट करें, आप जो आपके व्यूअर्स हैं, अगर आप उनके लेवल पर आके, आपको अलग अलग किस्म के लोग देखते हैं, सिर्फ आपको एक सर्टेन क्लास के लोग नहीं देखते। अगर आप उनके लेवल पर आकर आप उनको बातें समझाएंगे ना, सो वो समझेंगे, वरना वो चैनल चेंज कर देंगे, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में पहले ही इतनी टेंशन है, उनको एंटरटेनमेंट चाहिए। ट्रू। उनको नहीं सुननी नसीहतें टीवी पर। तो आपने मैसेज भी देना है तो उसको ऐसे खूबसूरती से और तमीज़ और तहजीब से देंगे यार, एंटरटेनिंग तरीके से देना है कि लोग सुन सकें। हाँ, ये चैलेंज तो है डेफिनेटली आप लोगों के लिए। मदरहुड क्या चैलेंज है आजकल, और वो भी अब ज़माना इतना चेंज हो गया है ना, आपको क्या लगता है, क्या सबसे ज़्यादा आपको आप फील करती हैं कि जो नई जनरेशन आ रही है, क्योंकि आप माशाल्लाह से खुद भी माँ हैं, लेकिन आप के जो गेस्ट आते हैं वो भी हर उम्र की लड़कियां आती हैं। जो 19 साल की एक्ट्रेस भी आ रही होती है आपके पास, एक जिसने नए नए आए हैं, कभी कोई 16 साल की बच्ची, 14 साल की या 13 साल की बच्ची भी आ रही होती है। तो अब ये जो हमारा ज़माना भी चेंज हो रहा है, आपको क्या लगता है कि चैलेंजेस हैं एज अ मदर, और क्या 2-3 चीज़ें जो आप समझती हैं कि करनी चाहिए? पता है मुझे ऐसा लगता है कि आपको मैंने मदरहुड किसी और से नहीं सीखा। मैं से फ्लैशबैक में जाती हूँ कि अगर मेरी अम्मी यहाँ होती तो उन्होंने मेरे साथ क्या किया होता। सो मेरी अम्मी ने जिस तरह हमें ट्रेन किया है ना एज मदर, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ इस मामले में, क्योंकि उस वक्त मुझे नहीं समझ आता था कि वो हमारे साथ क्या करी हैं, कैसे करी हैं, लेकिन जब हमें ऐसा लगा कि हम इतनी बैलेंस लाइफ गुजार रहे हैं सिर्फ उनकी वजह से। सिर्फ मैं अकेली नहीं, मेरी बाकी बहनें भी, हम अपनी ज़िंदगी को प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ घरेलू लाइफ को इतना बैलेंस लेके चल रहे हैं। माशाल्लाह दे आर हैप्पीली मैरिड, और वो अपने प्रोफेशन को भी साथ लेके चल रही हैं। उसका सारा क्रेडिट मैं अपनी माँ को देती हूँ। बेटों के लिहाज से यासिर को बहुत समझ है कि आपको बेटे को कैसे उसकी तरबियत कैसे देनी चाहिए। सो मैं अकेली तो नहीं सारा क्रेडिट ले सकती। अगर मैं और यासिर दोनों मिल के, कभी कभार दोनों में से एक गुड कॉप होता है, एक बैड कॉप होता है, हमें प्लान करना पड़ता है। हम कभी बच्चों के दोस्त बन जाते हैं, और हम कभी बच्चों के लिए इतने सख्त हो जाते हैं कि वो कहते हैं हम कहाँ फंस गए। सो ये वाली जो मयाना रवि है ना, हमें बरकरार रखनी पड़ती है। सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए किस वक्त सख्त होना है और किस वक्त दोस्त बनना है। सो वो मुझे इतनी मुश्किल इसमें नहीं होती, क्योंकि मैं अपनी अम्मा का सोच लेती हूँ कि मेरी अम्मा ने क्या किया था। तो बेटी के साथ मुझे कैसे चलना है वो मुझे बहुत अच्छे से पता है, बेटे के साथ कैसे चलना है वो यासिर को बहुत अच्छे से पता है। तो यू गाइस बैलेंस आउट ईच अदर, माशाल्लाह माशाल्लाह से। लेकिन मुझे ये बताएं, आजकल की जो ये जो बच्चे हैं, मुझे लगता है बड़ी आज़ादी मांगते हैं, और कभी आज़ादी की लिमिट्स नहीं दे सकते हम, और कभी कभी वो आज़ादी की लिमिट्स माँ बाप की डेफिनेशन से ज़रा ज़्यादा हो जाती है। तो हाउ डू यू स्ट्राइक द बैलेंस? फिर वो बच्चों की तरफ से जो फ्रस्ट्रेशन होती है उसको कैसे हैंडल? हम ऐसा करते हैं कि अगर वो 2 दफ़ा कहते हैं, अगर वो 4 दफ़ा इजाज़त मांगते हैं कि हम अपने दोस्तों के साथ खाने पे चले जाएं, तो हम 4 दफ़ा के बजाय 1 दफ़ा इजाज़त दे देते हैं। ठीक है, तो उनको थोड़ा सा ही होता है कि भाई हम 4 दफ़ा नहीं देते, हर दफ़ा जब वो मांगते हैं हम नहीं देते इजाज़त।